बिहार के लखीसराय में दिल दहलाने वाला गोलीकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की मारी गई गोली। लखीसराय में गोलीबारी में 2 लोगों की गई जान, महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत बेहद नाजुक। छठ की पूजा से लौट रहा था परिवार, इसी दौरान पंजाबी मोहल्ले में उन पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी। 10 दिन पहले हुआ था कुछ लोगों से आपसी विवाद। बिहार के वैशाली में चली गोली लगने से 3 लोग घायल। वैशाली में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में गरजी बंदूकें, कई राउंड हुई फायरिंग। मुंगेर में सूर्य को अर्घ देकर लौट रहे एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, धारदार हथियार से चेहरे पर किया वार, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। प्रेम प्रसंग से जुड़ी वारदात। दरभंगा में युवक की हत्या, 2 बाइक सवार 6 अपराधियों ने गोली मारी। पूर्णिया के एक अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों की पिटाई की। मैनपुरी में 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिंड में चुनावी रंजिश में उपद्रवियों ने दलितों की झोपड़ी चलाई, उनके साथ की मारपीट। विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर खड़ी नाव में लगी भीषण आग, धू धू कर जलकर खाक हुई तमाम नावें। आग लगने से मछुआरों की करीब 40 नावें जलकर खाक, 25 से 30 करोड़ का हुआ नुकसान। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। मछुआरों ने भीषण अग्निकांड में साजिश का जताया शक। एक नाव में लगी आग ने जल्दी 40 नावों को अपनी चपेट में ले लिया। 4 घंटे लगे आग पर काबू पाने में। दिल्ली में टूटा बेकाबू रफ्तार के कहर, ग्रेटर कैलाश बीएमडब्ल्यू के हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महक नाम की महिला चला रही थी बीएमडब्ल्यू गाड़ी, पुलिस ने हिरासत में लिया। बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने खड़ी सियाज को मारी टक्कर, रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सियाज की चपेट में आए। वॉक कर रहे 4 लोग बुरी तरह जख्मी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में राहत और बचाव का काम का आज 9वां दिन राहत और बचाव का काम जारी। मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग में डाली जा रही 6 से 8 इंच की नई पाइपलाइन, जिसकी मदद से उन्हें भेजा जा सके खाना। रेस्क्यू में जुटी बीआरओ की टीम, बड़ी संख्या में मजदूर पहाड़ पर भेजे जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे साइट पर, राहत कार्य की समीक्षा की। अखिलेश यादव ने लिखा, सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की। यूपी के 8 मजदूर हैं अंदर। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज, छठ व्रतियों ने उगते सूरज को दिया अर्घ। पटना के घाटों पर दिखी छठ व्रती महिलाओं की भारी भीड़, देर रात से ही जुटने लगे थे लोग। ग्रेटर नोएडा में भी महिलाओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ, परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। प्रयागराज के संगम में दिखी छठ व्रतियों की भारी भीड़, सूर्य को अर्घ देकर व्रत का किया समापन। छठ पूजा पर फिर दिल्ली में प्रदूषित यमुना से हुआ महाव्रतियों का सामना, प्रदूषण से काली यमुना में केमिकल वाले झाग का दिखा जबरदस्त उफान। दिल्ली की प्रदूषित झाग भरी यमुना में आस्था की डुबकी लगाने में महाव्रतियों का छूटा पसीना, यमुना की सफाई के सरकारी दावों की फिर खुली पोल। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में उगते सूर्य को अर्घ देने उमड़े श्रद्धालु, घाटों पर छठ व्रतियों का लगा मेला। असम के डिब्रूगढ़ में भी छठ महापर्व की दिखी छटा, आस्था में हठ योग के दिखे अंश, दंडवत प्रणाम कर घाट तक पहुंचे कुछ श्रद्धालु, घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। छठ महापर्व के समापन पर पश्चिम बंगाल में आतिशबाजी का भी दिखा नजारा, लोगों ने धुएं और चिंगारियों से पटा आसमान। हारने के बाद भारतीय टीम के प्रशंसकों में मायूसी, कई जगह रो पड़े फैंस। मोहम्मद शमी के गृह जिला अमरोहा में भी फैंस उदास, कहा फाइनल में टीम इंडिया से थी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। दिल्ली के पुराना लोहा पुल इलाके में गंभीर हालत में एक्यूआई, पुल के चारों ओर दिखी स्मॉग की चादर। दिल्ली के राजघाट पर दिखा स्मॉग, लगातार प्रदूषण बढ़ने से हालत गंभीर। ड्रोन तस्वीर से स्मॉग की चादर से ढका नजर आया डीएनडी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से चारों तरफ छाया धुआं। एयर क्वालिटी में सुधार की वजह से हटी दिल्ली में ग्रैफ 4 की पाबंदियां, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। दिल्ली में डीजल ट्रकों, रजिस्टर्ड माल वाहकों के प्रवेश को मिली मंजूरी, सरकारी निर्माण और ध्वस्तीकरण की अनुमति। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर 2 कार की टक्कर, एक महिला की मौत, 6 घायल। बरेली में महिलाओं की हत्या का मामला, जांच चालू। पटना में एक कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड में समय रहते संभाला मोर्चा। मेरठ में जंगल के रास्ते पर पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप, घर से दवाई लेने के लिए निकले थे पति पत्नी। अबोहर में एक शख्स और बेटे की पानी में डूबने से मौत, इलाके में पसरा मातम। अमरावती में मिठाई दुकानदार ने गोली मारकर की आत्महत्या, परिवार में पसरा मातम। पटना के खाजे कला घाट पर बड़ा हादसा होते होते बचा, अचानक घाट किनारे का हिस्सा धंसा, कई लोग दलदल में फंसे।
पटना के नेशनल हाईवे पर छठ व्रतियों ने गंगा घाट ले जाते वक्त हुआ हादसा। एक वाहन में अचानक लगी आग, गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक। बरेली में एक महिला की हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। चंद्रपुर में अस्थि विसर्जन करने गए पिता पुत्र और भांजे की डूबने से मौत, सर्च ऑपरेशन में तीनों के शव बरामद। बहराइच में दिखा सांड का आतंक, सांड के हमले में किसान की मौत। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में आपसी विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चली, 2 युवक घायल, दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग, 3 लोग हुए जख्मी। सुपौल में आग की चपेट में आए 24 घर, लाखों का नुकसान, 13 परिवार हुए बेघर। गुजरात के वलसाड में कंपनी की इमारत में लगी आग, बड़ा नुकसान। सीतामढ़ी में घर से बाजार निकले युवक की हत्या, शव पर चाकुओं के वार के मिले निशान। कानपुर में 8वीं की छात्रा से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार, करीब 5 लाख की ड्रग्स और एक पिस्टल बरामद। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में लड़की से पैसे छीनता दिखा एक युवक, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। नोएडा में एक सोसाइटी के बाहर लोगों का प्रदर्शन, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने और असुविधा के चलते किया धरना। राजस्थान में तेज हुआ बीजेपी का चुनावी अभियान, प्रधानमंत्री मोदी, शाह, जेपी नड्डा आज राजस्थान में करेंगे रैली। राजस्थान के पाली, पालीबंगा और बीकानेर में प्रधानमंत्री करेंगे रैली, वहां मौजूद लोगों को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह अलवर, नीम का थाना, झुंझुनू के साथ साथ सवाई माधोपुर में करेंगे रोड शो, भारी संख्या में लोगों के होने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा राजस्थान के 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल, राजसमंद में विजय संकल्प सभा के बाद उदयपुर सिटी में करेंगे रोड शो। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ शुरू, केंद्रीय अनुराग ठाकुर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कसी कमर, कांग्रेस अध्यक्ष समेत राहुल और प्रियंका गांधी राजस्थान में करेंगे रैली। आज अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रैली को करेंगे संबोधित। भीलवाड़ा में प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी जनसभा, लोगों से करेंगी बातचीत। चुनावी अभियान में बीजेपी जहां गहलोत सरकार को निशाना बना रही, वहीं राहुल गांधी बीजेपी की जातिगत रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का बयान, राहुल गांधी को कराची से निकालनी चाहिए भारत जोड़ो यात्रा। करौली में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची मायावती, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर किया हमला। सवाई माधोपुर पहुंची मायावती, बीएसपी प्रत्याशी रंगलाल मीणा के समर्थन में जनसभा। गुरुग्राम में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा हार के डर से निगम चुनाव कराने से बच रही है बीजेपी। कूच बिहार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत रॉय का एक वायरल वीडियो आया सामने, कार्यकर्ता को मार रहे थे थप्पड़। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए, युद्ध की तरह नहीं। थाना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गजानन महाराज मंदिर में किए गणपति महाराज के दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में G20 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का समापन, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी इस दौरान रहे मौजूद। जलपाईगुड़ी से कुचलीबाड़ी ले जाने के दौरान का वीडियो, गलत सड़क पर ले जाने से भड़के बीजेपी सांसद। नयनतारा से पहले समांता को ऑफर हुई थी फिल्म जवान, 2019 में मेकर्स ने किया था अप्रोच। धूम फिल्म के फेम डायरेक्टर संजय गढ़वी का हुआ निधन, मॉर्निंग वॉक करते वक्त आया अटैक। मलयालम फिल्मों के एक्टर विनोद थॉमस का हुआ निधन, पार्किंग में खड़ी कार में मिली डेड बॉडी। बिग बॉस 17 में अंकिता विकी जैन की स्पेशल सर्विस पर बवाल, ईशा और समर्थ में हुआ झगड़ा। निकरागुआ की सुंदरी ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, शेनिस पलासियोस बनी ब्रह्मांड सुंदरी। मिस थाईलैंड एंटोनियो पोर्सिल्ड बनी यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली रनर अप। मिस ऑस्ट्रेलिया मोरिया विल्सन मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में दूसरी रनर अप रही, इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीरें। मथुरा में पुलिस को मुठभेड़ में शातिर गो तस्कर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर शेखावटी में चतुर्भुजा मेले का आयोजन, घोड़े और ऊंट पर निकली शोभा यात्रा, भारी तादाद में जुटे श्रद्धालु। पुणे पहुंचे मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले मनोज जरांगे, क्रेनों पर चढ़कर लोगों ने फूलों की बारिश की। जरांगे ने कहा, तुकाराम मंदिर में सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करके आया हूं। संभल के कल्की महोत्सव में पहुंचे ओपी राजभर का दावा, यूपी में जब भी होगा मंत्रिमंडल विस्तार में जरूर बनूंगा मंत्री। मंत्री जरूर बनेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा।
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राज्य भर मंत्री जरूर बनेगा।